learners, today we are going to start with chapter 9, that is temperate grasslands. So in this chapter I will tell you about the temperate grassland जो आपके temperate region में lie करते हैं, right? The grassland of North America, the prairies, location, वहाँ का climate, vegetation कैसा है, climate कैसा है, wildlife कैसी है, economy कैसी है. So let's study about the grasslands of the world. अब कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और आपको मैं दिखाती हूँ और कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड, राइट. सो हेयर लाइक योर प्रेरीज जो आपकी नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है, स्टेपेस एशिया में लाई करता है, एंड दिस इज मंचूरियन ग्रासलैंड पुस्ताज यूरोप में लाई करता है. योर पंपास वेल्ड्स जो आपका अफ्रीका में लाई करता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, ये आपके सारे क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है. So ये सारे क्या हैं आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है. इफ वी टॉक अबाउट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वी हैव लानोस, राइट, सवाना जो आपका नॉर्थ साउथ अमेरिका में लाई करता है. हेयर इज ऑल्सो अ सवाना, राइट. What are these? These are the tropical grassland. So there are some parts of the world that experiences extreme climate in which summers are hot and winters are cold. Here these regions have few bushes and scattered trees. यहाँ पे आपको कुछ घासेस देखने को मिलेंगे और ट्रीज जो होते हैं वो हर जगह scattered होते हैं. Only tall grasses grow in such region. Grasslands are the large area which is covered with grasses. They are usually found in warm and dry places where there is too little rain for forest to grow. जहाँ पे बहुत कम रेन होती है and the land does not turn into a desert. Most of the grasslands of the world are found in the टेम्परेट जोन. जो मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स हैं वर्ल्ड के वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, टेम्परेट जोन में. इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, राइट. नाउ लोकेशन, प्रेरीज ग्रासलैंड जो है वो आपके कहाँ लाई करते हैं, इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड बिटवीन योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल. ये आपके कनाडा टू मैक्सिको एक्सटेंड होते हैं. इट्स अ फ्रेंच वर्ड जिसका मीन्स है ग्रासलैंड. ये एक बिगेस्ट फार्मिंग रीजन है. अगर हम बात करें ये सबसे बड़ा फार्मिंग रीजन है. इट इज वी हैव टू रिवर्स जिससे प्रेरीज वाटर्ड है, दैट इज मिसिसिपी और मिसोरी, right? So here some continent is given and name of temperate grassland and hemisphere जो located है. पहला है आपका यूरेशिया मीन्स यूरोप प्लस एशिया. यहाँ पे आपको स्टेपिस देखने को मिलता है नॉर्थ में. वहीं नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज देखने को मिलता है. साउथ अमेरिका साउथ में लाई करता है पंपास, ठीक है. वेल्स भी देखने को मिलते हैं आपको साउथ अफ्रीका में एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउट्स, राइट. लेट्स टॉक अबाउट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. हेयर जो ग्रासलैंड्स हैं दे आर जनरली ओपन एंड फ्लैट विद शॉर्ट ग्रासेस, ठीक है. ओपन होते हैं, फ्लैट होते हैं, छोटी छोटी ग्रासेस होती है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो ग्रासलैंड्स हैं दे आर कवर्ड विद फ्लावर्स. ये फ्लावर्स से कवर्ड होते हैं. द सॉइल इज फर्टाइल व्हिच इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग क्रॉप एंड पास्चर. मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फार्मलैंड. इनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, फार्मलैंड में. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस आर फाउंड हियर. यहाँ पे आपको नीडल ग्रास, wire grass, bunch grass, sagebrush, little blue stem, they all are found. We have cowboys जो workers हैं जो cattle को क्या करते हैं, ranch करते हैं, उन्हें हम cowboys कहते हैं. They are excellent horse rider, ठीक है. कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पे ग्रो होती है, like wheat, corn, soybean, barley, rye, oats, cotton. Plowing and sowing, harvesting and threshing. ये कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मतलब जो हम जैसे क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो इसमें कुछ मेथड्स का हम यूज करते हैं. लाइक वी प्लो द लैंड, देन वी सो द सीड, वी डू हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग. दीज ऑल थिंग्स आर डन बाय मशीनरी. अब मशीन का यूज करा जा रहा है. फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन बिग स्टोरेज बिन्स कॉल्ड सिलोस. एनिमल इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर वेरी वेल अडेप्टेड टू ड्राई एंड विंडी कंडीशन. Bison, a million of number, but now they are becoming extinct. There are grazing animals like gazelles, deer. यहाँ पे आपको माइस, जैक रैबिट, स्नेक्स और कोयोट्स हैं, ये आपको यहाँ पे इस रीजन में देखने को मिलेंगे. Then we have climate. It's a heart of continent. The region has extreme type of climate. Summers are hot, winter are cold with moderate rainfall, and it occurs mostly in summer. यहाँ पे आपको occasional rainfall देखने को मिलेंगे. विंटर में भी जब ठंड होती है तब भी यहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलेगी. Now economy, dairy farming, animal rearing, food processing, especially जो meat products है, milk है, ये important part है economic के.
यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करा जाता है, लाइक सोइंग, इरिगेशन, स्प्रेइंग, प्लोइंग, थ्रेशिंग, दे ऑल आर डन बाय मशीन. वीट फार्मिंग टेक प्लेस ऑन द लार्ज स्केल. यहाँ पे वीट फार्मिंग बहुत ज्यादा स्केल पे होती है और मॉडर्न मशीन्स का यूज करा जाता है. राइट, वीट इज एक्सपोर्टेड इन लार्ज scale to the other countries and that is why prairies are called wheat basket of the world. भाई wheat को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करा जाता है, इसलिए हम prairies को wheat basket of the world भी बोलते हैं. So question can be asked to you, name the country which is known as, name the grasslands which is known as wheat basket of the world. Breeding and rearing of beef cattle are dominant in this region. Sheep ranching is undertaken primarily for the production of wool. Wool के production के लिए क्या करा जाता है? sheep की ranching करी जाती है. Now let's talk about the life of the people. यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं? अगर important activity की बात करी जाए fertile land की, so we have agriculture. फार्मर क्या करते हैं? साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं फॉर कल्टीवेशन एंड ग्रो लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप. मोस्ट ऑफ द वर्क जो होता है फार्म में, जैसे आपका प्लोइंग हो गया, सोइंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, विनोइंग हो गया, these all are done by the machines. Farmers employ workers to help them in their work. Farmers, their families and the worker usually lives on the farm in the homestead. देखो जो फार्मर्स हैं वो डिफरेंट वर्कर्स को, कुछ फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनके, उन सबको एम्प्लॉय कर लेते हैं एज एंड द फार्मर ग्रो सरप्लस फूड ओवर हेयर. And good production has made these farms rich and they have all the modern facilities. जितने भी modern facilities है वो यहाँ आपको देखने को मिलती है. Cattle are reared on large farm जिसको हम ranches कहते हैं, mainly for meat. और जो meat produce होता है इन farms में, वो किसके लिए होता है? Local consumption के लिए. And dairy farming is also an important activities in prairies. ठीक है, prairies में अगर हम बात करें, dairy farming भी important है, new technologies है, scientific discoveries है जो लोगों ने करी है and they have improved their lifestyle. Now let's talk about mineral. We have lignite coal and mineral oil that are largely mined. Ore crushing factories and oil refineries had been set up. We have major industries like meat packing factories and flour mill. आटा बनाने की मिल्स देखने को मिलती है. Whereas economic activities still dependent on climate condition. ठीक है, बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो आज के टाइम में भी आपके क्लाइमेट पे क्या है? डिपेंड है आपके ग्रासलैंड्स पे. Right? So this was all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.